Good morning, student. Myself Ariyo Meena, lecture electronics, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा राजस्थान। आज के इस लेक्चर में हम लॉजिक फैमिली का अध्ययन करेंगे, लेकिन लॉजिक फैमिली पढ़ने से पहले हम जो ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर की जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है बीजेटी पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये बीजेटी की बात कर रहा हूँ मैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब बीजेटी ट्रांजिस्टर बहुत दो टू टाइप है, एनपीएन एंड पीएनपी, एंड इट कंसिस्ट थ्री टर्मिनल, वन इज एमीटर, सेकंड वन इज बेस एंड थर्ड वन इज कलेक्टर। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो बेस टू एमीटर होता है वो करंट उस पर केवल एरो रहता है और ये केवल एमीटर करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है। और जो एनपीएन होता है, एनपीएन के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो करंट इलेक्ट्रो मतलब उसमें प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड, मतलब उसमें क्या होता है, जो करंट होता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है। जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें करंट होता है वो मेनली होल के कारण फ्लो होता है। ठीक है। तो इस और ये जो आपका जो ट्रांजिस्टर है ये चार मोड ऑफ ऑपरेशन में काम करता है। एक तो करता है ये जब दोनों जो, उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, ये एमीटर और एक कलेक्टर जंक्शन। जो एमीटर जंक्शन होता है, जो एमीटर जंक्शन होता है, ये एमीटर जंक्शन होता है एमीटर और बेस के बीच में। और जबकि कलेक्टर जंक्शन होता है वो होता है कलेक्टर और बेस के बीच में, एमीटर और बेस रीजन के बीच में। और कलेक्टर होता है कलेक्टर और बेस रीजन के बीच में। ठीक है। तो ये एमी जब तो ये ट्रांजिस्टर होता है जब इसके जब एमी जेई जो एमीटर और बेस जंक्शन है उसकी वैल्यू जब रिवर्स बायस में होगा, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो भी आपका जब रिवर्स बायस में होगा, तो आपका ट्रांजिस्टर है वो आपका कट ऑफ रीजन में होगा। और जब दोनों ही जो एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो जब दोनों ही फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में रहेगा। फॉरवर्ड बायस और जब एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा और जो कलेक्टर बेस जंक्शन आपका जब रिवर्स बायस में होगा, तो आपका ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव रीजन में रहेगा। ठीक है। और जब एक्टिव रीजन में, इसको फॉरवर्ड एक्टिव रीजन कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर यदि अपन इसको एक्टिव रीजन बोलते तो उससे कोई मतलब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें हम इसको एक्टिव रीजन भी कह सकते हैं और एक्टिव रीजन ही ज़्यादातर इसको लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी इसको फॉरवर्ड एक्टिव भी बोल देते हैं। और एक होता है आपका जो ट्रांजिस्टर का जो एमीटर बेस जंक्शन है वो आपका होगा रिवर्स बायस में, और जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है वो आपका जो फॉरवर्ड बायस में होगा, तो आपका ट्रांजिस्टर है वो आपका रिवर्स एक्टिव रीजन में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में मैंने क्या बताया, जो एमीटर बेस जो जेई जंक्शन है वो रिवर्स बायस, जेसी भी रिवर्स बायस है। तो इस कंडीशन में आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एज ए स्विच की तरह काम करेगी, और ये कौन सा स्विच रहेगा, ऑफ स्विच रहेगा। और इसी को मैं ओपन सर्किट स्विच बोलता हूँ और इसी को मैं जीरो स्टेट बोलता हूँ। ठीक है। और इस तरह के ट्रांजिस्टर का उपयोग अपन करते हैं, मतलब इस मोड ऑफ ऑपरेशन का हम उपयोग करते हैं डिजिटल सर्किट्स के लिए। और जब आपका ट्रांजिस्टर जब एमीटर जेई और जब जेसी दोनों जब फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर है वो आपका सैचुरेशन मोड में होगा। और इस कंडीशन के अंदर आपके जो कलेक्टर करंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, तथा जो वीसी की वैल्यू जो कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू वीसी सेट जो वीसी सैचुरेशन होता है उसकी वैल्यू 0.2 वोल्ट रहेगी। और जो आपका ट्रांजिस्टर वो ऑन स्टेट में रहेगा, इसी को मैं वन स्टेट बोलता हूँ। और इस कंडीशन ऑन स्टेट वन स्टेट बोलता हूँ, और इसी को अपन शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसका भी उपयोग आपके डिजिटल एप्लीकेशन में होता है। और जब आपका ट्रांजिस्टर, अब मैं थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, जब आपका ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में रहेगा, तो इसका जो एमिटर बेस जंक्शन है वो आपका रहेगा फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन है वो आपका रहेगा रिवर्स बायस में। ठीक है। तो इसी को मैं बोलता हूँ फॉरवर्ड एक्टिव रीजन। और जब आपका ट्रांजिस्टर जेई वो आपका रिवर्स बायस में रहेगा, और जब जेसी आपका फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो इसी को मैं बोल रहा हूँ रिवर्स एक्टिव रीजन। ठीक है। इस कंडीशन में जैसे जब एक्टिव रीजन में रहेगा तो आपका ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करेगा, और इसका जो गेन होता है वो बहुत अधिक होता है। और जब आपका ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में रहेगा, तो इस कंडीशन में आपके जो ट्रांजिस्टर है रिवर्स एक्टिव रीजन में, तो इसका गेन बहुत कम होगा, और इसका उपयोग भी हम डिजिटल एप्लीकेशन में कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बताइए कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो केवल एम्पलीफायर का काम जब करता है जब ये एक्टिव रीजन में होता है, और बाकी जो रीजन है उसमें ये आपका कट और स्विच का काम करते
सॉरी। जब आपका ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ स्विच का काम कब करता है, जब ये कट ऑफ में हो, सैचुरेशन में हो या रिवर्स एक्टिव में हो, तो ये आपका स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब अपन करते हैं लॉजिक फैमिली की बात, जो हमारा टॉपिक है। ये दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, EL 205 एज वेल एज CS 205, जिसमें आपने लॉजिक गेट आपने पढ़े हैं, तो उस लॉजिक गेट वाले चैप्टर के साथ में लॉजिक फैमिली आपने दे रखी है। तो अब सबसे पहले मैं इसमें क्या बताऊंगा, इसमें आपको बता रहा हूं मैं एंड गेट क्या होता है। एंड गेट आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार उन क्लासों को जाके दोबारा रिपीट कीजिए। तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का मतलब होता है कि वाई, जो आउटपुट ऑफ एंड गेट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स इनपुट्स। ठीक है, तो जो भी इसके इनपुट है उनका ये मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो जब 0.0 तो y बराबर a डॉट बी, y बराबर a डॉट बी। तो इसमें आप इसको मत देखो अभी, इसको भी मत देखो, डी बी को, आप ए बी और वाई की बात करते हैं। ठीक है, ए बी और वाई की बात करते हैं। तब 0 और 0, चूंकि मैंने बोलता है कि ए डॉट बी, दिस इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट व्हेन इट्स इनपुट इज ए एंड बी, इनका मल्टीप्लिकेशन। जब ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 तो आउटपुट 0, जब ए की वैल्यू 0 और बी को वैल्यू 1 तो आउटपुट 0, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 तो आउटपुट 0, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1 तो आउटपुट 1, ए और बी बराबर 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने एंड गेट की ट्रुथ टेबल थोड़ी याद कर ली, एक बार रिवाइज कर ली। तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायोड एंड गेट। डायोड एंड गेट का मतलब ये है कि हम एंड गेट बनाएंगे, लेकिन एंड गेट हम बनाएंगे बाय यूजिंग डायोड्स। डायोड को आपको पता है, डायोड के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पी टर्मिनल और एक होता है एन टर्मिनल। अब जो पी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल, जब डायोड का पी टर्मिनल पर वोल्टेज की वैल्यू एन टर्मिनल से ज़्यादा हो तो आपको डायोड फॉरवर्डिंग स्टेट में होता है, और जब एन टर्मिनल की वैल्यू ज़्यादा हो और पी टर्मिनल से तो डायोड आपका रिवर्स में होता है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ठीक है, तो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो आपने ये भी देख रखा है कि जब ये सिलिकॉन का डायोड है तो उसमें जो वीबी, जो डायोड क्रॉस वोल्टेज है, वो कट ऑफ वोल्टेज, जो कट इन वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है, जबकि जर्मनी में 0.2 होता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसका एक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा डायोड एंड गेट का। वो डायोड एंड गेट का सर्किट डायग्राम ये है, दिस इज द डायोड एंड गेट सर्किट डायग्राम। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि ये डायोड एंड गेट ही है, तो चूंकि इसमें डायोड दिख रहे हैं तो डायोड गेट तो समझ में आ रहा है, लेकिन एंड गेट है तो एंड गेट को वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। ट्रुथ टेबल बनाऊंगा और ट्रुथ टेबल के बाद मैं इसको वेरीफाई करूंगा कि ये एंड गेट है या नहीं है। तो देखो आप सबसे पहले इसके अंदर, जब ए और बी की वैल्यू जब 0 0 है, ए और बी की जब वैल्यू 0 0 और यहाँ पे लग रहा है VCC, जब VCC की वैल्यू ग्रेटर, चूंकि VCC है उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो DA और DB ये बोथ आर इनटू द फॉरवर्डिंग स्टेट एंड वी कैन से बोथ डायोड DA एंड DB इज इन ऑन स्टेट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया DA एंड DB आर इन ऑन स्टेट। चूंकि जब ये ऑन स्टेज में है तो यह मतलब यहाँ पे 0, इस जगह पे 0 और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई, और ये ऑन स्टेट तो 0, तो ये वाई पे भी क्या आ गया आपका 0, और ये बी पे भी क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0। इसी तरीके से जब ए और बी की वैल्यू जब 1 है, ए और बी की वैल्यू जब 1 है तो 1 है तो ये तो आपका आ गया ऑन स्टेज में, और ये आ गया आपका ऑफ स्टेज में। चूंकि जब ये ऑन स्टेज में है तो ऑन स्टेज में है तो हालांकि ये ओपन हो जाएगा, डीबी ओपन रहेगा, लेकिन आपका करंट है वो इससे फ्लो हो जाएगा, और ये वाई के क्रॉस जो आउटपुट है वो आपको 0 मिलेगा। जब डी ए बराबर 1 और डी बी बराबर 0, तो डी ए बराबर 1 और डी बराबर 0, तो डी ए इज इन ओपन कंडीशन। ठीक है, वो ऑफ स्टेट में रहेगा, और ये डी बी है वो आपका ऑन स्टेट में रहेगा, और अब भी आउटपुट आपका क्या आएगा 0। और जब दोनों की दोनों आपका 1 1 है, जब दोनों की दोनों 1 1 है, इसका मतलब डी ए और डी बी बोथ आर इन, मतलब ऑफ का बहुत सारे ऑफ स्टेज। जब ये दोनों ऑफ स्टेज में रहेंगे तो इसका मतलब ए और बी के अक्रॉस जो मिनिमम वोल्टेज लगता है, वो ए और बी के अक्रॉस जो लगने वाला मिनिमम वोल्टेज है उसकी वैल्यू, आप
कि क्या आएगी, एक सेकेंड, जो ए और बी है, ए और बी के अक्रॉस जो लगने वाला मिनिमम वोल्टेज है, ये ए और बी की जब ये 1 1 है तो ये क्या होगा, ये आपका ज़्यादा आ जाएगा और ये उतर के, क्योंकि ये सर्किट टेबल आपकी एंड गेट की ट्रुथ टेबल है उसके वैसे जैसी है, तो इसको मैं बोलता हूँ एंड गेट डायोड एंड गेट, ठीक है। इसी तरीके से मैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है कि मेरे द्वारा दो डायोड है वो इस टाइप से लगाए गए, डी ए और डी बी। तो जब इसको मैं ऐसे सॉल्व करूँगा, जब ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, तो डायोड आपका ऑफ स्टेज में, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका आएगा 0, तो ये आ गया आपका आउटपुट 0। जब ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो ये तो हो जाएगा डी बी हो जाएगा आपका ऑन स्टेज में। जैसे ये ऑन स्टेज में होगा डी बी, तो इसका मतलब ये है कि बी पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू वी ओ है उससे ज़्यादा है, तो ये मैक्स अधिक वाला वोल्टेज वी ओ पा जाएगा, अधिक वाला वोल्टेज आ जाएगा, तो इसको मैं बोल रहा हूँ 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1। इसी तरीके से जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो डी ए बराबर ऑन, डी ए आपका ऑन स्टेट में और डी बी आपका ऑफ स्टेट में, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 1। और जब ए और बी दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो ये आपका डायोड क्या होगा, डायोड होगा वो आपका जो डायोड होगा वो आपका दोनों ही ऑन स्टेज में रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डायोड है वो आपके डायोड है, डायोड से हम और गेट, इस प्रकार से हमने जो ट्रुथ टेबल निकाली ये और गेट की ट्रुथ टेबल आई है, वो और गेट की आई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ एक अलग से एक क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक तो ये सर्किट और एक ये सर्किट और एक ये सर्किट, ये जो तीनों सर्किट्स बनाए ये मैंने ऊपर के दो सर्किट का यूज करते हुए बनाए। तो आप सीधा सीधा इस जगह पे, इसको मैं इस जगह पे आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ए और बी का मल्टीप्लाई, बी मतलब दोनों का एंड ऑपरेशन। सिमिलरली इस जगह पे सी और डी का, ठीक है, सी और डी का। और अब इन दोनों को इस जगह क्या आएगा, और ऑपरेशन इस वाले सर्किट से, तो ये और आ गया, तो ए बी प्लस सी डी, तो इसका जो आउटपुट आया वो आपका आ गया ए बी प्लस सी डी, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने नॉट गेट बनाया, ये नॉट गेट देखते हैं क्या है नॉट गेट। नॉट गेट बनाया। अब इसमें ट्रांजिस्टर वाली बात आ गई, इसमें जो ट्रांजिस्टर मैं आपको बता रहा था वो ट्रांजिस्टर का फंक्शन जो यूज है वो इस जगह पे आपका आ गया। तो इसमें क्या है, जब ए की वैल्यू, आप इस डायग्राम को मत देखो, पहले इस डायग्राम को देखो ट्रांजिस्टर के द्वारा, ठीक है। जब ए की वैल्यू जब 0 है, ए की वैल्यू जब 0 है, तो आपका जो ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर के अंदर, मतलब ये जो एमीटर जो जेई वाला जंक्शन है वो भी आपका रिवर्स बायस में होगा, और जो कलेक्टर वाला जंक्शन है वो भी आपका रिवर्स बायस में होगा। और जो इसकी वैल्यू जब रिवर्स बायस में होगी तो आपका ट्रांजिस्टर, मैंने क्या बोला, कट ऑफ में रहेगा, और कट ऑफ का मतलब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेज में रहेगा, और ऑफ स्टेज का मतलब ये ओपन रहेगा, तो ये होगा आपका ओपन, ओपन, ठीक है। तो ये जैसे ये ओपन रहेगा तो ये जो मतलब इसमें जो करंट है, जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज से सीधा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये ग्राउंड से नहीं जाएगा, तो मतलब 0 से इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो y बराबर क्या आएगा आपका 1। इसी तरीके से जब a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो आपका ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर जो उसका जेई और जेसी जो जंक्शन है, जो एमिटर बेस और जो कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में जो जंक्शन है, वो वैल्यू फॉरवर्ड बायस में रहेगी, और इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट फॉरवर्ड बायस में रहेगी, और ये आपका जो ट्रांजिस्टर वो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट में मतलब ये 0 ये सीधा कनेक्टेड हो जाएगा, तो जो ग्राउंड पे जो वोल्टेज है वो की वही आपको आउटपुट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब ए की वैल्यू आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट क्या रहा है 1, और ए की वैल्यू जब 1 दे रहे हो तो आउटपुट क्या रहा है आपका 0। तो ये नॉट गेट जो आपने पढ़ा था वो की वही एग्जैक्टली उसी के टेबल नहीं आ रही, तो ये नॉट गेट वाला आपका ट्रांजिस्टर के माध्यम से हमने नॉट गेट को पढ़ा दिया, ठीक है। अब सिमिलरली हम नैंड गेट को करते हैं। नैंड गेट में क्या होता है, नैंड गेट में मिनिमम ये रहता है, नैंड गेट के लिए मिनिमम आपको 2 इनपुट चाहिए, 2 से अधिक कितने भी इनपुट हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम
2 inputs are required into the NAND as well as NOR gate and as OR gate and AND gate also। ठीक है, ये सब के लिए आपको मिनिमम 2 चाहिए। XOR XNOR के लिए भी 2 चाहिए, क्यों नॉट एक ऐसा गेट है उसमें मिनिमम उसमें एक इनपुट गेट से काम चल जाता है। अब जब ए और बी, ये इसको देखो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर वाला, जब ए और बी आपको जब 0 0 पर इसमें आ गया कट ऑफ में, अभी कट ऑफ में आते क्या आ जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होते हैं जो आउट वाई है, जो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी 1 क्योंकि वीसीसी ड्रॉप आ जाएगा। सिमिलरली अब 0 और 1 है तो ट्रांजिस्टर T1 इज इन कट ऑफ रीजन और 1 इज T2 इज इन एक्टिव रीजन। ठीक है, तो ये आपका जो वाई आउटपुट है तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसी तरीके से 1 0 है तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 1 है तो 0 आ जाएगी। ये जो ट्रुथ टेबल आपको मिली नॉर गेट है, इस नॉर गेट को भी आप नॉर गेट है तो नॉर गेट को भी आप सॉल्व करोगे तो जब ए और बी की वैल्यू जब 0 0 है, ए और बी की वैल्यू जब 0 0 है तो ये क्या आ जाएगा कट ऑफ में, तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी 1। जब 0 1 है तो ये वाई की वैल्यू 0, 1 0 है तो 0, 1 1 है तो 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा। बाकी तो इसमें वही बात बताइए आपको जो मैंने बता चुका हूँ आपको तो डिटेल में। ठीक है, तो इसमें ये सब वैसे इनको रखा है जेई और जेसी, जब ये यदि रिवर्स बायस में कट ऑफ में, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मंगाते एक्टिव में, और फॉरवर्ड बायस में रहेंगे तो सैचुरेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या करा, एंड गेट या ट्रांजिस्टर के माध्यम से सारे गेट हमने रियलाइज कर लिए। अब इसके बाद में अब हम इसकी जो लॉजिक फैमिली है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक देखेंगे जो अगली क्लास में देखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।